सो वेलकम बैक गाइस। और इस वीडियो में हम 21 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। सो ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है गाइस, साइंस का ऑफ क्लास 10th। सो इस क्वेश्चन में हमें ये गाइस ये है हमारा लाइट वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल। सो इसमें हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द इमेज अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, और जो इमेज बन रही है वो कॉनकेव मिरर से बन रही है, और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में हमें पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है, नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करना है, और ड्रॉ भी करना है कि इमेज कैसे बनने वाली है डायग्राम के थ्रू। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना दूँ आपके लिए। सो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। अगर ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है कॉनकेव मिरर, और ये है मेरी एक्सिस, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फोकल लेंथ दे रखी है हमारी, यानी फोकल लेंथ है हमारी 15, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है हमारा, फोकल लेंथ से यहाँ रखा जा रहा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर पे। सो अगर ये फोकल लेंथ से होके गुजरेगी, सॉरी ये फोकल, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये है हमारा 10 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर, तो सी करीब कहीं यहीं होगी आसपास, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो होके गुजरेगी फोकस से, और उसके बाद फिर कर्वेचर से दूसरी रे होगी, और जो इमेज होगी हमारी वो कहीं पीछे जाके बनेगी, ठीक है। तो इमेज का जो नेचर होने वाला है वो वर्चुअल होने वाला है, लेकिन हमें बताना भी पड़ेगा न्यूमेरिकली करके कि इसमें इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। सो जो इमेज होगी वो वी डिस्टेंस पे बनेगी, हम अभी मान के चल रहे हैं, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला होता है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले हमें गिवन किया है u, गिवन है u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10, तो 10 सेंटीमीटर होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में क्यों होता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, और लेफ्ट साइड की जो भी सारे होते हैं साइंस वो नेगेटिव में होते हैं, राइट साइड के होते हैं वो हमारे सारे पॉजिटिव में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। फिर दूसरा है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी इसका हमारा माइनस में होगा, क्योंकि गाइस कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है, जिसकी वजह से ये भी -15 सेंटीमीटर होगा। और इसमें हमें फाइंड करना है वी, यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/v इक्वल टू 1/में। सो बेसिकली क्या होता है इसमें हमारा, एक मिनट इसे मैं अच्छे से और करके दिखाता हूँ कि 1/f होता है इसमें हमारा फॉर्मूला, 1/v, 1/u प्लस 1/v, सॉरी 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। तो मिरर में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन लेंस वाले में नेगेटिव होता है। यही बस आपको बस याद रखना पड़ेगा लॉजिक, कि मिरर वाले में हमेशा प्लस होता है फॉर्मूले में, और लेंस वाले में हमेशा माइनस होता है, ठीक है। सो अगर हमें v फाइंड करना है तो 1/v क्या होगा हमारा, 1/f माइनस 1/u, और वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू। सो लेट्स पुट द वैल्यू। सो क्या होगा हमारा, 1/v इक्वल टू होगा 1/f माइनस 1/u था। सो 1/f कितना है हमारा 15, -15 होगा, और u कितना था हमारा 1/10। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो 1/-15 और माइनस माइनस प्लस 1/10। अगर इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो ये कुछ हमारा आएगा, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा 30, और ये हो जाएगा हमारा -2 + 3 जो कि आएगा हमारा 1/30। सो 1/v हो गया 1/30, तो v कितना हो जाएगा हमारा 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर आएगा हमारा v, और ये क्या है हमारा प्लस का। तो यानी कि जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि वर्चुअल इमेज होगी। तो हम कह सकते हैं कि सो द पोजीशन, सॉरी क्या कर लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव लिख दिया मैंने गलती से।
द पोजिशन ऑफ द इमेज इज 30 सेंटीमीटर था, मीटर था, सेंटीमीटर, हाँ, 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अंडरस्टूड। अब क्या फाइंड करना है हमें, बी क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि साइज क्या होगा। तो हम साइज फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एच बनाना था मुझे, मैंने एन बना दिया। तो एच अपॉन में H2 अपॉन में, सॉरी H2 या फिर एच HI अपॉन में HO, HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है हमारा V अपॉन में U, और ये माइनस में होता है। ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। सो हाइट ऑफ इमेज को लेंगे हम, इसे अभी कुछ नहीं पुट कर रहे हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें, ये भी हमें पता करना है क्योंकि ये भी हमें गिवन नहीं है। सो इसे भी, तो इसे लिख लूँगा मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस ये कितना दे रखा है हमारा, माइनस ये हो जाएगा 30। सो बेसिकली इमेज डिस्टेंस V हो जाएगा हमारा, और अपॉन में माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है हमारी, -10। सो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3। सो यानी कि क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं कि HI इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3HO, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो साइज है इमेज का वो 3 गुना है द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए आपको ऐसा कुछ लिखना होगा, द साइज ऑफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ। सो देख लेना आप इमेज भी, जो ये स्पेलिंग गलती। सो समझ में आ गया। अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर सी था हमारा पॉइंट, उसमें हमें फाइंड क्या करना है, लेट मी सी। तो सी में हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज यानी कि कैसा बना है, वर्चुअल बना है या फिर रियल इमेज बनी है। सो गाइस, क्योंकि इमेज बनी है हमारी, तो मैंने डायग्राम बना दिया था, क्योंकि इमेज हमारी क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, यानी कि जो इमेज होगी वो हमारी क्या होगी, बेसिकली वर्चुअल होगी। सो इमेज इज वर्चुअल, एंड क्योंकि इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो हम कह सकते हैं मैग्नीफाइड भी है। ठीक है, तो मैग्नीफाइड भी है और वर्चुअल इमेज है। अंडरस्टूड। सो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट कि कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो से समझ जाओगे। और आपको याद रखना है कि जो मिरर का फॉर्मूला होता है इसमें आप प्लस आता है और लेंस के फॉर्मूले में माइनस आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने आप लॉजिक बना के आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेटजी में सॉल्व करने के लिए। And I hope you like the video. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, stay healthy, stay safe. Bye bye. See you in the next video for more amazing questions and important questions. Till then, bye bye.